हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और अभी कुएं पर हूँ और देखो भाई साहब खेल रहा है भैंस से। अभी सर्दी के अंदर ही भाई ऐसे गिरी पड़ी है, ऐसा पड़ी है जैसे कि गर्मियों के अंदर पड़ी हो मस्त आराम से। लेकिन इधर खड़ी है खाली इसके एक के अलावा। भाई ये रोज़ सोई पड़ी रहती है सुबह सुबह। गर्मियों के अंदर तो आके रात रात भाई पड़ी रहेंगी ऐसे ही, है ना। मस्त मज़े से आराम से, मज़े ही मज़े भाई। ये भाई भैंस है कि क्या है। गोबर तो देखो इतने बड़े बड़े। जोटी तो पोटा ही घना भारी भारी करेगा, ही बात है यार। ये तो भाई आकी पूरी रात का एक साथ निकालती है। वाह होती रे बादे। दादाजी भाई साहब गए हैं दुकान पे दूध देने के लिए। आज फूल तो नहीं लेकर गए क्योंकि कल तोड़े नहीं थे। अब एक दो दिन की छुट्टी है, फूल थोड़ा सा गैप रहेगा क्योंकि फूल अभी बड़े नहीं हुए हैं। मुझे बुला लिया जल्दी की जल्दी आ जाऊंगा वापस, काम वाम करेंगे। लेकिन अभी आधा घंटे से तो ऊपर हो गया, नहीं आए हैं। उनका तो ऐसा ही रहेगा भाई, आराम से बातें करेंगे तभी आएंगे वो। दोस्तों अभी बाबू और हम लोग आ गए हैं भाई मेथी को काटने के लिए। छुड़ा अभी आज दादी सरकारी ड्यूटी पर चली गई है भाई, मनरेगा ड्यूटी करने के लिए फेमल में। आज उनकी फेमल स्टार्ट हो गई है तो वो फेमल में गई है। अब पता नहीं 2-3 बजे आएंगे उधर। तो अभी दादाजी की भैंसों को तो मेथी डालनी ही पड़ेगी। अभी दादाजी नाडी में पानत करेंगे और अभी मुझे ही करना पड़ेगा इन भैंसों के लिए। तो अभी बकरियों के लिए भी पता नहीं, पूछना पड़ेगा, बकरियों को भी खिलाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा आज। बसा दे। अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं भाई, पढ़ना शुरू करते हैं। पहले हमारे काट लेता हूँ 2 पूड़ा काट देता हूँ 2 पूड़ा। फिर दादी के बहुत ज़्यादा ही काटना पड़ेगा बकरियों के लिए, भैंसों के लिए। दोस्तों अभी कुएं पर दादाजी की बकरियों को डाल करके आया और भैंसों के लिए और हमारी गाय और पार्टी के लिए भी लेकर के आ गया और उनको डाल दिया। अभी हमारी जो नई गाय है, मतलब जो दूध निकलवाती है, उसके लिए तो अब ये वाला रज का काटना पड़ेगा क्योंकि अगर मेथी खवाएंगे तो उसमें दूध में थोड़ी सी स्मेल आती है, इसीलिए अभी उसको रज का काट करके डालना पड़ेगा। और फिर तो घर पर चलना ही है। बकरियों के लिए तो मेथी लेकर के आ गया, उनको तो मेथी ही डालेंगे। दातली कटे पाटा दातली देखे ना, ठीक दातली है ये। हाँ सुना ही नहीं दे। काट लिया है दोस्तों रज का, गाय को भी डाल करके आ गया। और पुच्चू देख रही है भाई साहब, देखना वो देखो, इधर ही निगाह है उसकी। और अभी ये देखो, ये पापा ला करके जाली लगाई है इधर। पहले ये इधर काटे थे ये वाले, वो इधर ला करके लगा दिए, वो इधर से उधर लगा दिए और ये जाली लगा दी इसके। ये जामुन का पेड़ है, मैं आम के लगाना चाहिए था क्योंकि आम बिल्कुल सीधा है, ये थोड़ा सा सीधा नहीं है, तो इसके तो काटे ही रहने देते। कोई नहीं, चलो। वो रहा ना आम, ये रहा आम, ये रहा ये। उतरो बड्डो तो लाइया, उतरो बड्डो ही लाइयो। हाँ वो थोड़ो छोटो हो तो बड्डो है गयो।
हाँ धीरे धीरे आप बड्डा वेरी जानो भी वेरी हो बुड्ढो तू छोटो को दीजिए कतरो को छोटा खोने देना अतरो की जो सही तो को पानी पिलाने और रोटी वोटी डालने के लिए जा रहे हैं भाई बाबूड़ा और मैं। बाबूड़ा तो भाई सुबह का ही मेरे पास ही है, गया ही नहीं। आज दादी भी चली गई हेमल में, तो कुएं पर भी कोई है नहीं। दादाजी पानी करे, दादाजी के पास में कैसे रहे, इसलिए आज मेरे पास ही था। अभी चल रहा है साथ में चने को खाते खाते। हमारे बच्चे लोग भाई चने खा रहे हैं। ये तो बुआ से लाया हुआ खा रहा है अभी तो, लेकिन इसके अलावा जो ये बोया हुआ है, ये चने हैं जो बोए हुए हैं, और उधर भी चने बोए हुए हैं, उनको भाई खाने में मज़ा ले रहे हैं। जब भी स्कूल की छुट्टी होती है, जब स्कूल की छुट्टी होती है तब आते हैं और बारी बारी एक एक करके सब लोग खाते हैं। जबकि मना कर दिया सबको कि भाई आप लोग मत खाओ, थोड़े बहुत तो है वही आप लोग खा जाओगे। और वैसे एक दो बार खाए तो कोई बात नहीं, कौन मना करेगा, लेकिन ये तो रेगुलर ही चालू हो गए खाना, तो फिर वो तो आएंगे और सुनाएंगे दो तीन बात, फिर अच्छा थोड़ी लगेगा, उनका भी तो परिवार है। अभी देखो ये इतना सा बोया हुआ है चना, ये इतना सा तो है, ये इतना है हैं तनका ही नहीं है। दो भाई साहब क्लिप बनाई हुई डिलीट होगी क्योंकि स्टोरेज जो है वो भर गया। अभी मैं अपने छोटे भाई के बारे में बात कर रहा था कि उसकी आज वो लास्ट बार गया है, कल उनका फेयरवेल हो जाएगा। मैंने पहले बोला था कि 26 जनवरी के बाद एक दिन वो 27-28 तारीख को गया था वो, तब मैंने बोला था कि उसका आज लास्ट दिन है, लेकिन आज उनका नहीं 26 जनवरी से पहले बोला था कि उनका आज लास्ट दिन है, क्योंकि उसके बाद तो टेस्ट वेस्ट हो गए, 26 जनवरी आएगी और टेस्ट वेस्ट चलेंगे। फिर 28 या 29 तारीख को उन्होंने ही बोला कि फेयरवेल हो जाएगा, लेकिन 28-29 तारीख आई, फिर 2 तारीख को बोल दिया, फिर 2 तारीख आई, फिर 5 तारीख को बोल दिया, और 5 तारीख आई, 5 तारीख नहीं आई, उससे पहले 7 तारीख बोल दिया। तो अब फाइनली आज 6 तारीख है और उनका फेयरवेल हो जाएगा कल। बाकी की स्कूलों में कल शायद हो गया था, उनकी भी स्कूल में हो जाएगा कल, और उन्हें फिर स्कूल से आज़ादी दे दी जाएगी, उनको तो दे दी जाएगी, और वो भी आज़ाद हो ही जाएंगे, उस स्कूल की जर्नी में आज़ाद होंगे। लेकिन वो आज़ादी नहीं होगी असल में, क्योंकि ज़िंदगी 1 से लेकर के 12 तक की ही ज़िंदगी जो है वो जी सकते हैं हम लोग। जब हम लोग 12वीं तक पढ़ते हैं तब वही ज़िंदगी होती है जो हम लोग खुशियों से बिना टेंशन के आराम से ज़िंदगी चल रही होती है और वही गुज़रती है। लेकिन जब 12वीं के बाद जब आता है, 12वीं के बाद जब बारी आती है, तब होती है ये भाई टेंशनों वाली ज़िंदगी, दुखों वाली ज़िंदगी। तो मेन ज़िंदगी 12वीं तक होती है। अभी फ़िलहाल इनको मेन ज़िंदगी 12वीं तक की होती है। कल इनकी बहन ने मदद की थी दादी की, अब दादा की मदद कर रहा है यार दादा का पोता। तोड़ तोड़ा नाक लीजिए, वाह थोड़े थोड़े से डालना नाक ना, हाँ ज़्यादा वजन मत करिए, थोड़ा थोड़ा ले ले बस नाक दीजिए। वाह दोस्तों भाई मदद करिए है दादा का। पैर या हाथ तो हाँ हाँ उतरा तरा की ना की, वाह यान तो साम विदा यार, वेरी गुड मैन, वेरी गुड। ऐसे ही मदद किया करो, किसी की हेल्प किया करो। चल
गोबर तो भाई साहब थोड़े बहुत ही डाले इसने, और अभी इससे इन्हीं की पार्टी को नकवा रहा हूँ भाई, खाकला। वो बेटी इनकी पार्टी दादी इनको गिफ्ट करेंगे, हमको भी गिफ्ट की थी, लेकिन वो अभी नहीं है, वो बीमार होने की वजह से उसको बेच दी। आपको पता ही है 3 साल हमने उसको रखा था, और बीमार होने की वजह से उसको बेचनी पड़ी। दादा दादी की तरफ से देखो, उनकी मतलब कि मेरी बुआ को, और मेरे पापा की बुआ को, और मतलब कि मेरी बुआ मेरे पापा की बुआ को, और मेरे पापाओं को, पापा मतलब मेरे चाचा चाची को, सबको दे दी। सिर्फ मेरे छोटे चाचा को बाकी थी, वो ये वाली दे दी, और मेरे पापा को दी थी, मतलब बड़े भाई के बाद में भाई मेरे छोटे वाले जो मेरे पापा से जो छोटे हैं, उसके बड़ी वाली लड़की है तो उसको दी थी। अभी हमारे और मेरे पापा से छोटे वाले चाचा के दोनों के पार्टी दी थी, लेकिन अब वो पार्टी नहीं है। एक तो रेल के आने की वजह से उसको भी बेचनी पड़ी, उसके टक्कर लग गई थी तो वो चलने के लायक नहीं रही, और हमारी बीमार हो गई। और फिर मेरे चाचा से छोटे वाले चाचा के वो पार्टी अभी है, वो तो बड़ी हो गई, अब 3 साल से ऊपर हो गए उसको, तो वो तो ब्याने भी वाली है। इस साल नहीं, हाँ इस साल भी आ जाएगी। अगर हमारे भी होती, अगर बीमार नहीं होती तो वो इस साल भी आ जाती। और मेरे सबसे जो छोटे वाले चाचा हैं उसके लिए इस बार बेस ब्याई थी, उसके पार्टी हुई, तो वो वाली पार्टी अब उनको देंगे, जो कि वो बाबूड़ा कर रहा था ना, उसकी सेवा, वही वाली पार्टी। हाँ, और एक और पार्टी है अभी दादा के पास फ्री वाली, लेकिन वो मेरे पापा से जो छोटे वाले चाचा है, उसको जब वो पार्टी बेची थी तो कहा था कि कोई बात नहीं है, कॉल ले लेना, तो फिर वो पार्टी शायद उनको ही देंगे, तो अभी पता नहीं। और भाई ये प्रॉब्लम हो रही है, कितनी बार कट गई ये वीडियो, 3-4 बार कट गई, क्योंकि स्टोरेज की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई। आज दिन भर हो गया भाई ये मेरे साथ में घूमते हुए। अभी पार्टी और गाय को लेने के लिए जा रहा हूँ, तो ये भी साथ में आ गया। क्या सोएगा भी साथ में रे? हाँ, कहाँ सोएगा? कुएं पर सोएगा या घर पर? मम्मी के साथ। तो कहाँ सोएगा? कुएं पर है ना। कब जाए? दादाजी के साथ में जाएगा फिर कुएं पर। क्यों? मैं तो जाऊंगा ही नहीं, अभी सुबह ही आऊंगा। अगर दादाजी इधर दादाजी भैंसों को लेकर के जाएंगे तो साथ में चला जाना। रुक जा, तू तो बाहर जोर जोर की दी। तेरी इच्छा खत्म हो गई कुएं पर रहने की? हाँ, दादाजी गाड़ी लेकर के गया, फिर भी नहीं गया दादाजी के साथ में। ये वो जा रही है दादाजी गाड़ी। चल भाई, अब ये कह रहा है कि मैं तो घर पर ही रहूँगा, घर पर खाना रोटी अच्छे से। लेकिन हाँ, ये तो घर पर कोई दुख ही नहीं रहता है, लेकिन ये मम्मी इसकी थोड़ी सी शरारत कर लेता तो पीट देता है, इसीलिए इसकी इच्छा खत्म हो जाती है। हाँ चल, पता नहीं भाई चक्कर क्यों आ रहा है मेरे को एकदम से, क्या हो गया है। अभी तारे दिख रहे हैं, लेकिन अभी नहीं दिख रहा है। एकदम से पता नहीं क्या ही हो गया भाई शरीर को, ऐसा लग रहा कि भूखा हूँ बहुत तेज सा। लेकिन खाई तो थी रोटी यार, दिन में 2 बार खा लिया, फिर भी पता नहीं क्या ही हो गया। अब ऐसा लग रहा भूख लग रही खतरनाक वाली। आज क्या भागी भी नहीं, थोड़ी सी भागी और थम गई, और ना नीचे उतरी बिना। मैं तो फ़ोन में ही देखता चल रहा हूँ, पता नहीं आज क्या हो गया है। क्लिप बहुत कट रही है, एकदम से वो लटका था उधर, वो भी कट गई। कई कैच करूँ? चाकू
मार अभी हिम्मत नहीं हो रही यार, ये लकड़ी भी लेकर के नहीं चल पा रहा हूँ, इतना जोर आ रहा है। यार रोटी खाऊंगा यार, भूख लग रही ले भाई। ले कैच कर रहने दे रहे यार, अभी नहीं इच्छा कर रही मारने की। अभी ये कंकड़ जो है उससे ये मारा तो ये भाई पीछे ही पड़ गया कि मार। और ये कह रहा कि भाई पानी नहीं पिया इसीलिए हो रही है। अभी पानी तो पिया रहा यार। बताऊँ दोस्तों, हाँ, भूख भूख बोलते बोलते भाई भूख भी बहुत तेज़ लगने लग गई है। अब दुकान पे मुझे जाना था लेकिन मैं नहीं गया। छोटे भाई को पूछा कि तू जाएगा, तो उसने कहा कि हाँ मैं जाऊंगा। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है भाई तू ही चला जा। अभी उससे 50 रुपये भेजे भाई दे करके, और उससे कुछ खाने के लिए अच्छा सा नमकीन बिस्किट मंगाया, खाऊंगा अच्छे से। अभी तो मम्मी फ़िलहाल रोटी में थोड़ा टाइम लगेगा, आधा पौन घंटा लगेगा। अभी तो चाय बना रही है, चाय बनाएगी पियेंगे। एक तो इस टाइम पर हमारे यहाँ पर ऐसा है कि चाय तो बनती हमारे परिवार में भी किसी की चाय नहीं बनती, सिर्फ हमारे घर के अलावा चाय तो बनेगी ही बनेगी। कभी कभार एक दो दिन ऐसा होता है कि नहीं बनाते, इच्छा नहीं होती, लेकिन बाकी तो सारे दिन शाम के टाइम तो चाय बनती ही बनती। मेन तो शौकीन कौन है, मम्मी ही बनाती है। और फिर सहारा हम लोग देते हैं कि भाई मम्मी चाय बना दो तो भाई फिर तो चाय बनानी ही होती है और फिर बना लेती है। तो अभी वो लेकर के आएगा, खाएंगे। और अभी फ़िलहाल ये वो लोग यही प्रेरण करता हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।